इस वीडियो के अंदर मैं अपनी कुछ ऐसी गलतियां आपके सामने शेयर करने वाला हूं जो मैंने खुद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के दौरान किया है। जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था तो मैंने खुद ये गलतियां किया है। आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं वो गलतियां नहीं किया होता तो आज मेरा रिटर्न और ज्यादा होता म्यूचुअल फंड के अंदर, आज मैं और ज्यादा पैसा बना रहा होता अगर मैं वो गलतियां नहीं किया होता शुरू के अंदर में। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये बहुत सारे बिगिनर इन्वेस्टर, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर की कहानी है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग तो स्टार्ट कर देते हैं बट उनको पता ही नहीं होता है कि वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 साल का 3 साल का टाइम भी हो गया होता है फिर भी वो गलतियां कर रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। अगर ये गलतियां आप भी करते हैं या करने के बारे में सोच रहे थे तो आपको म्यूचुअल फंड में फेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो भी ये गलतियां करता है वो म्यूचुअल फंड में फेल ही होता है, वो कभी भी सक्सीड कर ही नहीं पाता है लंबे टाइम के अंदर में। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या कहीं भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप अपने बहुत सारे पैसे को बचा पाए, क्योंकि जो आप गलती कर रहे थे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कौन सी गलतियां हैं। अगर आप ये गलती अनजाने में कर रहे हैं तो आप आज के बाद इसको करना बंद कर देंगे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहली गलती है इमोशनल अटैचमेंट विथ योर फर्स्ट म्यूचुअल फंड। जब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है किसी म्यूचुअल फंड को मैंने चूज किया होगा। तो मान के चलते हैं कोई एक्स म्यूचुअल फंड था, तो उस एक्स म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने पैसा इन्वेस्ट करना तो स्टार्ट कर दिया और मैंने अगले 1 साल 2 साल तक भी पैसा इन्वेस्ट किया उस म्यूचुअल फंड के अंदर। बट मेरे को ये आइडिया लगने लगा कि वो म्यूचुअल फंड मेरे लिए नहीं बना हुआ है, मेरे गोल के लिए वो म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है, तो मेरे को उस म्यूचुअल फंड से क्विट करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि ये मेरा पहला म्यूचुअल फंड है, इसको मैं कैसे क्विट कर सकता हूं। एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है पहले म्यूचुअल फंड से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले म्यूचुअल फंड को बहुत सेफ रखते हैं, मतलब उसको बचा के रखते हैं, भले ही वो कितना अंडर परफॉर्मेंस दे रहा हो, भले ही वो कितना आपके पैसे को खा रहा हो, भले ही वो कितना नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो, उस म्यूचुअल फंड को बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो में रखे होते हैं ये बताने के लिए 20 साल के बाद कि ये मेरा पहला म्यूचुअल फंड था, इसमें मैंने पहली बार पैसा इन्वेस्ट किया था। ये जरूरी नहीं है कि जो आपका पहला म्यूचुअल फंड है वो सही ही हो। ये बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं, अपने पहले म्यूचुअल फंड को निकालना ही नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो से। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपने पोर्टफोलियो से निकालना पड़ेगा। अगर वो म्यूचुअल फंड आपके गोल को मैच नहीं कर रहा है, गोल को मीट नहीं कर पा रहा है, गोल के हिसाब से आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपको उस म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो से निकालना पड़ेगा। इमोशनल अटैचमेंट छोड़ दीजिए अपने पहले म्यूचुअल फंड से। दूसरी गलती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब देखिए 2 तरह के लोग पाए जाते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। पहले वो लोग होते हैं जो जल्दी से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बहुत ही क्विक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ताकि वो जल्दी पैसा बना सके। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो 5-6 महीने तक तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता होता है कि पैसा इन्वेस्ट करना होता है लंबे टाइम तक, बट वो केवल 5-6 महीने ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको ऐसा लगा कि मेरा म्यूचुअल फंड या मेरा इन्वेस्टमेंट अगर मेरे को रिटर्न नहीं दे रहा है, माइनस में रिटर्न दे रहा है, तो वो तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल करके बाहर निकल जाते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट को सेल कर देते हैं। इसीलिए 1 साल के अंदर में लगभग 50% लोग म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाते हैं, 50% लोग। और 2 साल की अगर बात करूं तो लगभग 73% यूनिट बेच दिए जाते हैं म्यूचुअल फंड के केवल 2 साल से पहले। यही रीजन होता है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। जो मैंने आपको पहले टाइप के लोग बताया ना, जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी क्विक रिच बनना चाहते हैं, क्विक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ऐसा मैं भी था। जब मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था मैं भी ये सोचता था कि मेरे को भी बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाए, मैं भी प्रॉफिट बुक करके जल्दी से बाहर निकल पाऊं, मैं भी जल्दी से अमीर बन पाऊं, जब मैं पहली बार पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। बट उस टाइम पे मेरे सामने 2 कोट आए थे जो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। एक है एरिस्टोटल का कोट और एक है वॉरेन बफेट का कोट। एरिस्टोटल का एक सिंपल कोट है, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। एंड जो वॉरेन बफेट का कोट है, वे द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब ये दोनों कोट आपको साफ साफ बता रहा है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टिंग की दुनिया की बात करें तो यहाँ पे वॉरेन बफेट साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका पैसा उठ के उसके पास जाएगा जो पेशेंस अभी के टाइम में रख रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए अपने लंबे टाइम तक अपने पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर में। तो आई होप आप ये गलती आज के बाद नहीं करेंगे। पेशेंस रखिए, पेशेंस रख के पैसा इन्वेस्ट करिए। हाँ, ये भी आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पेशेंस रखना है। अगर मार्केट नीचे गिरा हुआ है, अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही है, अभी 6 महीने से मार्केट नीचे गिरा हुआ था, तो इस टाइम पे पेशेंस रखना होता है, इस टाइम पे पेशेंस रखना होता है। अगर बुल मार्केट के अंदर में आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उस टाइम भी नीचे गिरता जा रहा है, तब आपको म्यूचुअल फंड से क्विट करने के बारे में सोचना है। नहीं तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड से
क्विट करें शॉर्ट टर्म के अंदर में। अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया या अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास अच्छा कॉर्पस आ चुका है, तो आप उस टाइम पे क्विट करने के बारे में सोचिए। शॉर्ट टर्म में क्विट करने का कोई भी रीजन नहीं होता है। पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ पैसा इन्वेस्ट करिए। तीसरी गलती है फॉलोइंग बैड फाइनेंशियल एडवाइस। अब देखिए शुरू में क्या होता है कि जब हम पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें नॉलेज तो होता नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो हम क्या करते हैं, हम जाके यूट्यूब पे वीडियो वॉच करते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है अभी के टाइम में। अगर वहां पे कोई म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से हाइप क्रिएट किया जा रहा है तो हम आंख बंद करके उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। यही गलती मैंने भी किया था शुरू के अंदर में। मैंने भी बहुत सारी वीडियोज को वॉच किया था क्योंकि मेरे को पता नहीं था म्यूचुअल फंड के बारे में। अब शुरू में क्या होता है ना कि किसी को कुछ पता नहीं होता है कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे गोल के लिए बना होता है। पहले तो यही पता नहीं होता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा रिस्क क्या है, इसके बारे में ही नहीं बहुत सारे लोगों को पता होता है। और ऑब्वियस सी बात है ना, पहली बार जो इन्वेस्टमेंट दुनिया में घुसा है उसको क्या पता है कि उसका गोल क्या है, उसका रिस्क क्या है, उसको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। अब वो वीडियो वॉच करता है और उसके अंदर जो अच्छा म्यूचुअल फंड बताया जाता है उसके अंदर बस वो आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर देता है। आज के टाइम में 74% ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से फाइनेंशियल गाइडेंस लेते हैं, वो अपने पैसे को या तो गंवाते हैं, उनको वो आउटकम कभी मिल ही नहीं पाता है जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूं, हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। भाई सबसे पहले आप नॉलेज इकट्ठा करिए ना, आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, आप उस पैसे को लगा रहे हैं अपने गोल को फुलफिल करने के लिए। आप कैसे आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, कैसे आप किसी की बात पे विश्वास कर सकते हैं। आपको अगर खुद नॉलेज नहीं लेना है, खुद आपको पता नहीं करना है म्यूचुअल फंड को कैसे रिसर्च करना होता है या स्टॉक्स को कैसे रिसर्च करना होता है, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़िए, उससे पूछिए, उससे आप बात करिए, वो आपको अच्छे से बताएगा कि आपको पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप खुद से लर्निंग कर सकते हैं, खुद से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड रिसर्च करना चाहिए। मैंने इतनी सारी वीडियो बना के रखी हुई है म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड कैसे एनालाइज करना होता है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड को मैंने एनालाइज किया है। उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया है कि सबसे पहले आपको रिटर्न चेक करना होता है, रिटर्न में आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखना होता है, क्या वो कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है, कब से टॉप कर रहा है, क्या वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका रिस्क क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, शार्प रेशियो क्या है। इन सब चीजों के बारे में जानिए, पोर्टफोलियो के बारे में जानिए, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसके फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च करिए। अगर आप स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, आपको टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों चीजें करना आना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़िए, उससे पूछिए, उससे आप एडवाइस लेना स्टार्ट करिए। सोशल मीडिया से फाइनेंशियल एडवाइस लेना बंद करिए, यहां पे वीडियो को वॉच करिए, अपना दिमाग लगाइए उसके बाद कि क्या ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग तो ये भी करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें बात कर रहे होते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही रहेगा। भाई आपके फैमिली वाले या कोई भी आपके रिलेटिव, क्या आपके दोस्त आपको क्या बताएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है? वो तो वही बताएगा ना जो उसके लिए सही है। अगर उसके लिए जो म्यूचुअल फंड सही है, ये कैसे हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए भी सही होगा? इस बात को ध्यान रखना है। चौथी गलती जो मैंने किया है, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट प्लान ना होना। अब देखिए आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, मान के चलते आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और रोड ट्रिप पे आपको पता ही नहीं है कि आखिर में जाना कहां पे है, आपके पास कोई मैप ही नहीं है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप 100% है कि कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, आप किसी गलत रास्ते पे चले जाएंगे या कहीं और पहुंच जाएंगे, कहीं और जाना था आपको, आप पहुंच कहीं और जाएंगे। ऐसी होता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, ऐसी होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर हमें फाइनेंशियल गोल के बारे में पता ही नहीं होता है, हम जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि मेरा गोल क्या है, मेरे को किस चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। और हम म्यूचुअल फंड के अंदर घुस जाते हैं और हमें इस बात का तब रियलाइज होता है जब कुछ साल बीत जाते हैं, जब कुछ टाइम बर्बाद हो जाता है ना, तब हमें रियलाइज होता है कि आखिर मैं पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। हमें जब पता नहीं होता है ना तो हम जब चाहे तब पैसा निकाल लेते हैं, जब चाहे तब पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बट जब हमें पता होता है कि मेरे को रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को गाड़ी लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास एक टाइम हॉरिजन ऑटोमेटिक आ जाता है। बच्चों के एजुकेशन के लिए कम से कम 15 साल 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास एक टाइम हॉरिजन आ गया कि अगले 20 साल तक तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा, 20 साल से पहले पैसा नहीं निकालूंगा। एक रूल को फॉलो करना है, अपने हर एक एसआईपी को, मान के चलते हैं आपने 3 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पहले म्यूचुअल फंड को अगर मान के चलते हैं कि आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसको एक सिंपल नाम देना है, चाइल्ड्स एजुकेशन। बस सिंपल नाम देना है, उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और कोई भी काम उस पैसे से नहीं करना है। दूसरा म्यूचुअल फंड अगर आपको रिटायरमेंट के लिए करना है तो उसमें सिंपल नाम लिख देना है, ये रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड है और रिटायरमेंट के बाद ये पैसा निकलेगा। और तीसरा म्यूचुअल फंड मान के चलते आपको गाड़ी लेना है, तो सिंपल वहां पे लिख दीजिए कि ये कार लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, एसआईपी कर रहा हूं। तो ऐसे करके आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। नहीं तो आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे और गलत डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएंगे। एंड जो आखिरी गलती है, अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली रिव्यू ना करना। अब देखिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप
आप रोज बैठ के अपने पोर्टफोलियो को चेक करिए, रोज बैठ के चेक करिए कि आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग इस गलती की वजह से म्यूचुअल फंड को क्विट कर देते हैं, क्योंकि 4 दिन प्रॉफिट होगा तो 4 दिन प्रॉफिट होगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी कि 4 दिन के अंदर में मेरा इतना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। बट वहीं 5वें दिन से लेके 10वें दिन तक अगर लॉस हो गया ना तो आपकी हालत भी खराब हो जाएगी, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो रोज बैठ के पोर्टफोलियो देख रहे होते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड को क्विट कर देते हैं। बट आपको कम से कम 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। हर 6 महीने में या 1 साल के अंदर में एक बार चेक कर लीजिए कि आपका म्यूचुअल फंड आपके गोल के हिसाब से आगे चल रहा है। क्या आपके गोल के लिए जो सफिशिएंट है, क्या उसके हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो आपको एक बार सोचना चाहिए। हर 2 साल के अंदर में आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन है, तो उसमें रीबैलेंसिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बट अगर आप एक स्मॉल कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ? रिटर्न से कोई मतलब नहीं होता है परफॉर्मेंस का। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं ना, 2 साल के बाद मेरा म्यूचुअल फंड तो रिटर्न नहीं दे रहा है। भाई रिटर्न इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मार्केट नीचे गिरा हुआ था, मार्केट नीचे गिरा हुआ था तो रिटर्न कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा है। बाकी म्यूचुअल फंड को भी एक बार देखिए कि बाकी म्यूचुअल फंड क्या नीचे गिर रहे हैं, मेरा म्यूचुअल फंड ही नीचे गिरे जा रहा है। ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, हर 2 साल में, 3 साल में अपने इन्वेस्टमेंट को एक बार जरूर रिव्यू करिए। एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए कि क्या मेरे गोल के हिसाब से वो म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहा है, क्या वो मेरे फाइनेंशियल गोल को अचीव कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में कौन सी गलतियां हैं जो आपको आज के बाद नहीं करना है, जो मैंने किया है। मैंने जो गलतियां किया है शुरू के अंदर में, वो मैंने आपको बता दिया है। आप ये गलती दोबारा मत दोहराइएगा। अगर आप दोहराएंगे तो आपको म्यूचुअल फंड में फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप फिर बाद में जाके म्यूचुअल फंड को ब्लेम करने वाले हैं। गलती आपकी है, आप गलती करते हैं और आप ब्लेम करते हैं म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड अपनी जगह पे सही है, अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए होते हैं। अगर आप किसी दूसरे की बात मान के आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पे गलती आपकी है, क्योंकि वो बंदा अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड आपको बता रहा है। अब जब अपने हिसाब से बता रहा है तो हो सकता है आपके हिसाब से कोई दूसरा म्यूचुअल फंड बना हुआ हो। तो अपने फाइनेंशियल गोल को सबसे पहले पकड़िए, अपने टाइम हॉरिजन को जानिए, उसके बाद आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। पहले आप रिसर्च करिए, एजुकेशन लीजिए। 10 साल तक हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट 10 दिन का एजुकेशन लेना नहीं चाहते हैं, 10 दिन तक हम सीखना नहीं चाहते हैं, 10 दिन तक हम म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, तो रिसर्च करिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आप 1 महीना टाइम लगा के भी रिसर्च करते हैं ना तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। 10 साल तक, 20 साल तक आप शांति से बैठ के पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर आपको बाद में जाके टेंशन नहीं लेना होगा कि मैंने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।